तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो हमेशा अकेला रहा करता था। ऐसा नहीं कि उसने लोगों से बात करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन लोग उससे जो है बात नहीं किया करते थे। जैसे वो किसी की हेल्प करने जाता तो यहाँ पे लोग उसे डांट के भगा दिया करते थे और उसके लुक का वो लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। तो अब वो तय करता कि वो एक ऐसे स्कूल में जाएगा जहाँ पे मारधार करना कोई बुरी बात नहीं है, और वो जो है वहाँ पे जाके अब जो है टॉप लेवल का जो बंदा है वो जो है बन के दिखाएगा। अब देखना है कि ये कैसे करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो रस्सी पे चल रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि कैसे लोगों ने उसका जो है मजाक बनाया है और सभी लोग उससे जो है बहुत ज्यादा दूर रहते थे, जिसके कारण वो जो होता है रस्सी से गिर जाता है। फिर हम देखते कि ये सपना देख रहा होता है और ये जो होता है उठ जाता है और इस लड़के का नाम ताकुरा होता है। यहाँ पे ताकुरा बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लुक पसंद है लेकिन मुझे वीक लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे देखता है कि एक लड़की को यहाँ पे कुछ बंदे परेशान कर रहे होते हैं और उसको जाने नहीं दे रहे होते। तभी साकुरा वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि मुझे वो बंदे बहुत ज्यादा ही बेकार लगते हैं जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। और ये कहते हुए यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है इसको मारना शुरू कर देता है। अब साकुरा यहाँ पे सही बंदों को मार देता है और जिसके बाद ये बोलता है कि मैं फौजन स्कूल से हूँ और जाओ किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को यहाँ पे जो है बोलो मुझसे जो है लड़ने के लिए। अब जो साकुरा होता है वो जो होता है जा रहा होता है आगे की तरफ। तभी ये जो लड़की होती है वो साकुरा को यहाँ पे जो है थैंक यू बोलती है। साकुरा बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसको थैंक यू बोला है और ये यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, समझी ना। तभी इसके पेट से आवाज आ जाती है और यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। जिसके बाद ताकीवाना यहाँ पे जो है आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे खाना जो है खा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो लड़की होती है साकुरा को बोलती कि तुम चिंता मत लो, आसपास कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप हमेशा जो है फाइटिंग करते रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा खाना खा लेता है और ये बोलता है खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। यहाँ पे जो टीना होती है ये बोलती कि अच्छी बात है, तुमने मेरी हेल्प की, तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पे जो साकुरा होता है ये बोलता है कि पहली बार यहाँ पे कोई लड़की मुझसे जो है ठीक से बात कर रही है, वरना यहाँ पे लोग जो मुझे बहुत ज्यादा ही नफरत करते थे। तभी एकदम से ये यहाँ पे रुक जाता है। टीना बोलते क्या तुमको नहीं खाना है? तो साकुरा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये जो होता है खाना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि सही में खाना बहुत ज्यादा ही अच्छा है। साकुरा यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि लोग मेरा जो हमेशा लुक का जो है मजाक उड़ाया करते थे। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो इसके लुक को देखती है और ये बोलती है कि तुम सही में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या, क्या तुम मुझसे फाइटिंग करना चाहती हो? तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या कहना चाहते हो? यहाँ पे साकुरा बोलता है लगता है कि तुमने नोटिस नहीं किया कि मैंने फौजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है, और फौजन स्कूल के जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो लोग आपस में फाइटिंग करते हैं और यहाँ पे जो फाइटिंग में अच्छा होता है वही जो होता है बॉस बनता है। और इस ईयर मैं जो हूँ यहाँ पे आया हूँ, मैं सही बंदों को हरा के यहाँ पे जो है बॉस बनना चाहता हूँ। भले ही मैं दिखने में अच्छा ना हूँ लेकिन मैं यहाँ पे फाइटिंग कर लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टॉप पे जो है पहुँचना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है इसका मजाक उड़ाने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते कि एक ओल्ड मैन यहाँ से जा रहा होता है और ये जो होता है मील के लिए थैंक यू बोलता है टीना को। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आपका जो सामान है वो रह गया है। तो ओल्ड मैन जो होते हैं साकुरा को थैंक यू बोलते हैं। अब साकुरा यहाँ से जो है चला जाता है। जिसके बाद हम देखते कि साकुरा बाहर जो है आ जाता है और इसके हाथ में यहाँ पे जो होती है कैंडी होती है। फिर हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे टीना जो है तो कैंडी दे रही होती है यहाँ पे साकुरा को और ये बोलती कि कैंडी यहाँ पे ओल्ड मैन ने दी है। तो यहाँ पे जो साकुरा होता है वो शर्माने लग जाता है। तभी जो टीना होती है बोलती कि आखिरकार तुम्हारे जो गाल है वो जो है लाल क्यों हो रहे हैं? तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? मैंने यहाँ पे फौजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है, लोगों को मुझसे डरना चाहिए और मुझसे जो है दूर भागना चाहिए, लेकिन तुम सभी मुझे जो है थैंक यू बोल रहे हो, आखिरकार ये क्या हो रहा है? वरना ऐसे तो मैं किसी की हेल्प करने जाता तो वो जो है मुझे यहाँ फंसा देता है। एक बार तो मैं एक बंदे का जो बटुआ है वो जो है उसको देने गया था, लेकिन उसने मुझे जो है यहाँ पे चोर बता दिया। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा बोलती कि तुमने चूज किया फौजन स्कूल को, फौजन स्कूल सही में बहुत ज्यादा अच्छा स्कूल है, लेकिन तुम यहाँ पे जो टॉप लेवल पे नहीं आ सकते हो। जिसके बाद साकुरा बोलता है कि ऐसा क्यों, मैं यहाँ पे अच्छी फाइटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती कि भले तुम अच्छी फाइटिंग कर लेते हो लेकिन फिर भी तुम जो है अकेले हो। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले हूँ चाहे यहाँ बंदों के साथ हूँ, मुझे जीतने के लिए यहाँ पे किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं जो अकेले ही जीत जाऊंगा। ये बोलने के बाद साकुरा यहाँ पे जो है बाहर निकल जाता है, वो भी जो है गुस्से में। अब सीन प्रेजेंट का आता है और ये कैंडी को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अब सभी जो लोग होते हैं वो जो होता है यहाँ पे छुप जाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे जो शिकार है वो जो खुद ही शिकारी के पास आ गया। साकुरा यहाँ पे चुपचाप से जा रहा होता है। तभी यहाँ पे बंदा साकुरा को रोक लेता है और ये बोलता है क्या हुआ, तुम क्या मुझे भूल गए? तुमने पहले कुछ कहा था मुझसे, क्या तुम कुछ करोगे नहीं मुझे? और ये बंदा साकुरा का जो है मजाक उड़ाने लग जाता है और ये बोलता है कि देखो
यहाँ पे इसकी शक्ल कितनी अजीब है, इसके जो बाल है वो ज्यादा सफेद है और आधे जो है ब्लैक है, ये जो बिल्कुल एक कैट की तरह लगता है। अब ये बोलते ही सकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा इसके मुंह पे एक जो है घूसा देता है और यहाँ पे घूसा खाते ही ये जो है नीचे गिर जाता है, जिसके बाद सही बंदे इसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे सकुरा सही बंदों को मार रहा होता है और साथ ही बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पे जीत के रहूंगा और मैं यहाँ पे टॉप क्लास का जो बंदा है वो जो है बन के रहूंगा। और ये सही बंदों को यहाँ पे जो मारना शुरू कर देता है। सकुरा जो होता है यहाँ पे एक करके सही बंदों को जो होता है यहाँ पे खत्म कर रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है आवाज को सुनती है और वो बाहर जाती है। तब यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं टीना को पकड़ लेते हैं और ये बोलते हैं कि तुम रुक जाओ वरना मैं इसको मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पे जो सकुरा होता है उसे जाके बंदे को जो है मारना शुरू कर देता है और वो बंदा यहाँ पे जो है दूर उड़ जाता है, जिसके बाद यहाँ पे सकुरा जो होता है उस लड़की को बचा लेता है। तभी एक बंदा इसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे जो सकुरा होता है वो जो होता है उस बंदे को यहाँ पे जो है लात मार देता है, जिसके बाद सकुरा यहाँ पे सही बंदों को मारना जो है शुरू कर देता है। तभी जो बंदे होते हैं वो जो सकुरा को यहाँ पे जो है घेर लेते हैं, जिसके सकुरा यहाँ पे जो होता है खड़ा होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और ये जो सकुरा के पैर पे जो है कट मार देता है, जिसके बाद एक बंदा यहाँ पे सकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला कर रहा होता है। यहाँ पे सकुरा बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा सकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला करने वाला होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है फौजन स्कूल का ही और ये जो होता है इसको बचा लेता है यहाँ पे। और ये बंदा यहाँ पे अकेले नहीं आया होता है, यहाँ पे 3 बंदे और भी आए होते हैं और वो भी जो है यहाँ पे सही बंदों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप लीडर होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी यहाँ पे जो आपस में फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। और फौजन स्कूल के सही बंदे यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं गुंडे, उनके ऊपर जो होते हैं भारी पड़ रहे होते हैं और एक करके यहाँ पे जो है गुंडे सब जगह खत्म हो रहे होते हैं। तभी एक बंदा सकुरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे स्कूल वाला बंदा आता है और उसको जो है बचा लेता है, जिसके बाद सही बंदे यहाँ पे जो है इनको चीयर करने लग जाते हैं। यहाँ पे सकुरा जो होता है बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे टीना बोलती कि मैंने बताया था तुम्हें यहाँ पे कैफे के अंदर कि यहाँ पे 2 ग्रुप हैं जो आपस में फाइटिंग करते रहते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे जो फौजन स्कूल के बंदे हैं वो जो है हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम लोग विन कटर भी कहते हैं। और ये सही बंदे अब जो है हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पे इन बंदों को जो है हराने में, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदे जो होते सही बंदों को यहाँ पे जो है भगा देते हैं और जिसके बाद यहाँ पे सही बंदे फौजन स्कूल के बंदों को थैंक यू बोल रहे होते हैं। यहाँ पे सकुरा बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और यहाँ पे सकुरा को थैंक यू बोल रही होती है। यहाँ सकुरा बहुत ज्यादा शौक में होता है, यहाँ पे कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ जो है पूरा ही चेंज हो गया है। जिसके बाद यहाँ पे कुछ बंदे और आते हैं और वो सकुरा को थैंक यू बोलने लग जाते हैं और यहीं पे एक लेडी इसकी जो है मलहम पट्टी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सकुरा बहुत तेज चीख देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है यहाँ पे आ जाती है इसकी मलहम पट्टी करने के लिए और इसकी मलहम पट्टी कर रही होती है और ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम पहले अकेले थे, लेकिन यहाँ पे हम जो है तुम्हारे साथ में हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो है बदल चुकी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ। यहाँ पे हम लोग तुम्हारी जो काम है उसकी जो है यहाँ पे तारीफ करेंगे और तुम जो यहाँ पे कोई बुरे बंदे नहीं हो, ये हमें पता है। लोगों ने भले ही तुम्हें बुरा बनाया हो लेकिन तुम यहाँ पे अच्छे बंदे हो। तुमने यहाँ पे उस ओल्ड मैन की जो हेल्प है वो भी जो है की थी, तुम हमारे साथ आ जाओ और तुम्हें जैसा बनना है तुम वैसे बन सकते हो, हम लोग तुम्हें जरूर अपनाएंगे। तो यहाँ पे जो सकुरा होता है वो जो होता है एक बंदे को यहाँ पे लात मारता है और ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये विंड ब्रेकन क्या है और यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे हैं। यहाँ पे कुछ गुंडे हैं जो अब हीरो बन चुके हैं, सही में ये जो है बहुत ज्यादा कमाल का है और मैं यहाँ पे इसका जो है पार्ट बना चाहता हूँ, क्या लोग मुझे भी अपनाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है लेकिन एक और वीडियो इसमें जो है ऐड करी गई है, चलिए उस वीडियो को अब देखते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसके पास कोई पावर नहीं होती, जिसके कारण इसके जो पिता होते हैं वो जो होते हैं इसको घर से जो है बाहर निकाल देते हैं। अब ये यहाँ पे घर से बाहर आ जाता है और यहाँ पे अब देखना ये है कि आखिरकार ये अपनी जिंदगी को जीता कैसे है। कहानी की स्टार्टिंग दिखाई जाती है और हमें एक हीरो दिखाया जाता है जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मेरा काम पूरा हो गया है, अगर मेरा दोबारा जन्म होता है तो मुझे यहाँ पे एक शांति भरी जिंदगी चाहिए। जिसके बाद ये मर जाता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे वही हीरो जो होता है दोबारा से उठ जाता है और इस जन्म में इसका नाम एलन होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो इसका भाई होता है और ये बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे डैड ने बुलाया है। अब जो एलन होता है वो जा रहा होता है यहाँ पे अपने पिता के पास। यहाँ पे जो इसके पिता होते हैं ये बोलते हैं कि एलन तुम्हारे पास अभी तक कोई पावर नहीं है और जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेके अभी तक तुम्हारा जो लेवल है वो जो है एक ही है, तुम्हारा लेवल भी नहीं बढ़ा है अभी तक, जिसका मतलब तुम एक ऑर्डिनरी बंदे हो और यहाँ पे हमारी फैमिली में किसी ऐसे बंदे की कोई जरूरत नहीं है जिसके पास यहाँ पे कोई पावर नहीं हो और साथ ही तुम्हें कोई ब्लेसिंग भी नहीं मिली गॉड से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जो घर है उससे जो है निकल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे जो हूँ बाहर निकालता हूँ। जिसके बाद एलन बाहर आ जाता है और ये बहुत खुश होता है और एलन यहाँ बोलता है कि मैं रिकानेट हुआ हूँ यहाँ पे जो है एक ड्यूक के बेटे में, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है शांति नहीं मिल रही थी। अब मैं यहाँ पे जो शांति है उसको जो है ढूंढूंगा क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार थी, इस बार मैं अपनी जिंदगी को अच्छा करूंगा यहाँ पे। जिसके बाद एलन यहाँ पे जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है और ये अपना जो कंट्री होता है उसकी बाउंड्री तक पहुंच जाता है और यहाँ पे एक जगह रुक के मछली पकड़ रहा होता है और जिसके बाद
बाद ये फिर से चलना शुरू करता है। यहीं पे हम एक टीना नाम की लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे फाइटिंग कर रही होती है। यहीं पे जो इसकी महारानी होती है वो इसके पीछे खड़ा होती है और यहाँ पे टीना बोलती कि मैं इन मोस्टर को नहीं मार पाऊंगी क्योंकि ये जो है बिल्कुल एक क्लोन की तरह है, इनको मैं कितनी बार मारूं ये जो है दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद ये अपनी महारानी को बोलती कि आप यहाँ से भाग जाइए। महारानी का नाम एलिसिया होता है। एलिसिया बोलती कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिसके बाद टीना यहाँ पे कहती कि नहीं आप भाग जाइए, मैं इनको रोक कर रखूंगी। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है आखिरकार जो फर्स्ट प्रिंसेस है वो यहाँ पे क्या कर रही है। जिसके बाद ये याद करता है कि कैसे इस प्रिंसेस ने यहाँ पे जो एलिस की हेल्प की थी जब ये छोटा था। यहाँ पे सभी बंदे इसको चिढ़ाते थे क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं थी। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस है वही जो मेरे लिए खड़ी हुई थी और वो यहाँ पे सभी बंदों को डांट भी रही थी। यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना था, लेकिन मेरे सामने वो बंदी खड़ी है जो यहाँ पे मेरी हेल्प करती थी जब मैं यहाँ पे मुसीबत में था, तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो एलिस होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और ये बहुत तेजी से यहाँ पे भाग के जाता है प्रिंसेस के पास और यहाँ पे आते ही ये मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उनको मारना शुरू कर देता है। तब ये देखता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो असल में एक जो है क्ले की तरह है। जिसके बाद ये अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इनकी वीकनेस को ढूंढता है और ये कहता है कि इनके अंदर एक कोर है, अगर मैं उसे खत्म कर दूं तो यहाँ पे ये भी खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद ये अपना सोड वाला हमला इस्तेमाल करता है और इन सभी को एक साथ जो है मार देता है। यहीं पे जो टीना होती है वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। यहीं पे जो एलिस होता है वो जो होता है टीना के पास आ जाता है और यहाँ पे उसको हील जो है करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद टीना खड़ी हो जाती है और साथ में उसका जो कवच होता है वो भी जो होता है हील हो जाता है। यहाँ पे टीना कहते हैं कि सही में तुम जो बहुत कमाल के बंदे हो, आखिरकार तुम्हारे पास कौन सी पावर है। तो यहाँ पे जो एले होता है ये बोलता है आखिरकार मैं क्या बोलूँ कि ये पावर मेरी जो है पिछली जिंदगी से मुझे मिली है, अभी तो मेरे पास कोई पावर नहीं है। तभी यहाँ पे जो एले होता है ये बोलता है कि छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो एलिसिया बोलती कि बात असल में ये है कि यहाँ पे हमारे सामने जो एक भविष्यवाणी हुई थी और वो जो थी काफी अजीब भविष्यवाणी थी। हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन सिर्फ इतना ही पता चला कि हमें कोबाल गांव में जाना है। हम जो है वहीं पे जा रहे थे तभी इन मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। लेकिन एलिस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद एलिस बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें इस तरह से जो है बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें जो है यहाँ पे अंदर चलना चाहिए। और ये जाता है और यहाँ पे जो बगी होता है उसको जो है हील कर देता है। फिर ये दोनों यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पे एलिसिया बोलती क्या तुम्हारी फैमिली ने तुमको जो है निकाल दिया। तो एलन बोलता है कि हाँ मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया है। तो एलिसिया बोलती है ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है लेकिन मैं आपके साथ आपके महल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो जो है सबसे ऊपर आती है। यहीं पे ये लोग एक गांव के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे इनको लगता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उन्होंने जो हमला कर दिया है क्योंकि गाँव बहुत ज्यादा शांत होता है। ये लोग यहाँ पे बंदों को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे इनको कोई बंदा नहीं दिखाई देता। यहीं पे टीना बोलती कि गाँव कुछ ज्यादा शांत नहीं है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे आसपास में देखते हैं और तभी इनको बंदों का एक झुंड दिखाई देता है। सभी बंदे यहाँ पे जो है इकट्ठे हुए होते हैं और तभी हम देखते कि उस घर में से यहाँ पे जो है एक लड़की बाहर जो है आ जाती है और जिस बंदे ने इसको बाहर निकाला होता है ये बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी यहाँ पे एलिसिया उस लड़की को पहचान लेती है और ये बोलती है कि इसका नाम तो अकीरा है। जिसके बाद ये अकीरा को बुलाती है। तो यहाँ पे अकीरा बोलती है आखिरकार तुम कौन हो। तो अब एलिसिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं वही बंदी हूँ जो तुम्हारे साथ यहाँ पे जो मील है वो जो है शेयर करती थी और तुम्हें यहाँ पे पूरा जो महल है वो जो है घुमाया था। अकीरा बोलती कि मुझे माफ कर देना, असल में मुझे नाम याद नहीं होते। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि असल में ये जो है एक हीरो है। तो एलन बोलते कि अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे अकीरा बोलती कि असल में मैं आसपास में घूम रही थी तभी मैं इस विलेज के पास में पहुंच गई। तभी एक लड़की यहाँ पे भागती हुई आई और वो बहुत डरी हुई थी और वो बोल रही थी कि यहाँ पे एक ड्रैगन उसको जो है मारने के लिए ढूंढ रहा है और वो जो है मेरे पास आ चुकी थी। जिसके बाद मैंने यहाँ पे तय किया कि क्यों ना मैं यहाँ पे जो विलेज का चीफ है उससे जो है जानकारी लूँ, लेकिन यहाँ पे जो विलेज का चीफ है वो जो है मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे यहाँ पे ये पता चला है कि यहाँ पे जो विलेज है ये जो हमेशा से अपना एक बंदा कुर्बान करता है। यहाँ पे जो ड्रैगन है उसके लिए वो जो होते हैं उस ड्रैगन को यहाँ पे हमेशा एक बंदा देते हैं ताकि जो ड्रैगन है वो जो है इनके ऊपर हमला ना करे। और जो ड्रैगन है वो जो असल में पहाड़ के ऊपर जो है रहता है। एलिसिया बोलती कि अच्छा ये बात है क्या, वैसे वो बच्ची कहाँ पे है। तो यहाँ पे अकीरा बोलती कि मैंने उस बच्ची को यहाँ पे गुफा के अंदर छुपा दिया है ताकि यहाँ पे जो ड्रैगन है वो उस तक ना पहुंच पाए। मैंने यहाँ पे तय कर लिया कि मैं जाऊंगा और उस ड्रैगन को यहाँ पे जो है मार गिराऊंगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, हम भी जो है तुम्हारे साथ चलेंगे। जो एलन होता है ये बोलता है ठीक है मैं भी जो है तुम लोग के साथ चलूंगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो अकीरा होती है वो अपना प्लान इन लोगों को समझा रही होती है। ये बोलती है यहाँ पे कि मैं जो आगे से जाऊंगी ड्रैगन से फाइटिंग करने के लिए और तुम लोग पीछे से आना और उसके ऊपर जो है यहाँ पे हमला जो है कर देना। तब यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं जो हूँ तुम्हारे बदले यहाँ
यहाँ पे जो आगे से जा सकता हूँ। अकीरा बोलते कि मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन यहाँ पे तुम मुझे कमजोर मत समझो, मैं भी जो हूँ बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और जो ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके अकीरा बोलते ठीक है, अब जो है तय हो गया, मैं यहाँ पे पहले जाऊंगी। और अकीरा जो होती यहाँ पे निकल जाती है और ये बोलती कि तुम लोग अपना जो है ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एलिस और जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं और जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है पहाड़ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एलन बोलते कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि यहाँ पे इतना बड़ा ड्रैगन रहता है और मेरी जो बाउंड्री है इस कंट्री की वो भी जो है यहाँ पे है और मेरे फादर ने और बाकी बंदों ने यहाँ पे जो है ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। ये तो हो ही सकता, मुझे लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पे जो है इसके ऊपर ध्यान दिया था और यहाँ पे जो छोटा विलेज है ये जो है इसलिए बनाया गया होगा ताकि ये लोग यहाँ पे जो है अपनी कुर्बानी दे सके, ताकि ड्रैगन जो है यहाँ पे किसी और के ऊपर हमला ना करे। यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे फादर ने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा ड्रैगन के साथ ताकि यहाँ पे ड्रैगन किसी और को नुकसान ना पहुंचाए और जिसके बदले में यहाँ पे जो गाँव वाले हैं वो जो हमेशा एक बंदे को यहाँ पे जो दे देते हैं ड्रैगन को। तभी यहाँ पे इन लोगों को एक जो धमाका दिखाई देता है, जिसके बाद यहाँ पे ये समझ जाते हैं कि जो अकीरा है उसने लड़ाई शुरू कर दी है। यहीं पे हम अकीरा को देखते हैं जो यहाँ पे हमला कर रही होती है ड्रैगन के ऊपर और ये जो होती है बहुत सारे हमले करती है ड्रैगन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसे जो है कुछ भी नहीं होता और ये बोलता है क्या तुम यहाँ पे खेलने के लिए आई हो, तुम्हारे इन हमलों से मुझे जो है कुछ भी नहीं होना, क्या तुम सही में एक हीरो हो। अब यहाँ पे अकीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तभी एकदम से साइड में देखती है और ये देखती कि यहाँ पे जो छोटी बच्ची होती है वो जो होती है यहाँ पे लेटी हुई होती है और बोल रही होती है कि प्लीज मेरी जान बचा लो हीरो। यहाँ पे ड्रैगन बोलता है लगता है कि तुमने अभी तक मेरे प्लान को समझा नहीं, असल में मैं यहाँ पे बंदों को मारता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे उनको तड़पाता हूँ क्योंकि उनकी जो आवाज आती है उससे जो मुझे काफी शांति मिलती है। मैंने इस लड़की को यहाँ पे जो भेजा था ताकि ये किसी और बंदे को लेके आए और ताकि मैं उसके सामने इस लड़की को मार सकूं और बंदा तड़पे और यहाँ पे जो है रोए, क्योंकि इंसानों की चीख सुनने का मजा ही अलग होता है और मुझे यहाँ पे इंसानों की चीखें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे अकीरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये जो होती है सीधा इसके ऊपर जो हमला कर देती है और यहाँ पे जो अकीरा का हमला होता है वो ड्रैगन को लग भी जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसे जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ये बोलता है क्या तुम सही में यहाँ पे सीरियस थी, इस हमले से मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, अगर मुझे हराना है तो यहाँ पे कुछ अच्छा करके दिखाओ। तभी हम देखते कि यहाँ पे ड्रैगन अपनी पूंछ से जो अकीरा होती है उसको जो है मार देता है, जिसके अकीरा बहुत ज्यादा दूर जाके यहाँ पे जो है गिर जाती है। जिसके बाद ड्रैगन जो होता है यहाँ पे अकीरा को मारने के लिए ये जो होता है आग का जो हमला होता है वो जो होता है करने वाला होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है आ जाता है और वो यहाँ पे इसका पंख काट देता है, जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे जो है नीचे आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में जो है आ जाता है और सीधा इसके ऊपर हमला जो है करने के लिए बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो एलन होता है वो भी जो होता है यहाँ पे हमला करने के तैयार होता है और वो भी जो होता है यहाँ पे हमला जो है कर देता है, जिसके बाद एलन यहाँ पे इसकी कमजोरी को चेक कर रहा होता है और ये बोलता है कि ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे इस ड्रैगन का जो लेवल है वो जो है बिल्कुल एक गॉड लेवल जितना है, जिसके बाद इसको पता चलता है कि इसके दिल में मारने से ये जो है यहाँ पे मर जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो भी जो होता है उड़ जाता है और पहुंच जाता है यहाँ पे अकीरा और जो यहाँ प्रिंसेस होती है उनके पास और ये जो होता है कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो इनको भी तुम मार डालोगे। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है हमला करने के लिए तैयार होता है और वो सीधा यहाँ पे जो हमला कर देता है ड्रैगन के जो पेट होता है उसके अंदर और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो ब्लास्ट होता है वो जो होता है हो जाता है और जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे जो होता है मर जाता है। यहीं पे जो कीड़ा होती है वो जो होती है पूरी तरह से अब जो हील हो चुकी होती है, जिसके बच्ची यहाँ पे उठती है और ये जो होती है अकीरा को यहाँ पे जो है गले लगा लेती है और बच्ची अकीरा को थैंक यू जो है बोलती है। फिर सीन चेंज होता है। कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में और शुरू में तो बहुत ज्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे ये शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवॉल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे एक गॉब्लिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं अब। फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉब्लिन होने वाला है और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मोस्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब। जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉब्लिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है। यहाँ पे वो भी जो है एक
गोबलिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गोबलिंग्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गोबलिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है, मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गोबलिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक गोबलिन इसके पीछे खड़ा होता है और वो गोबलिन इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा गोबलिन बोलता है कि मेरा नाम ने है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गोबलिन और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे गोबलिन बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो गोबलिन होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो गोबलिन होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे गोबलिन बोलता है कि पहले मुझे जो उसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊँ। और ये जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते कि दोनों मिलके जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे गोबलिन बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो गोबलिन होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे गोबलिन को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो होता है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक गोबलिन लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था, है ना। और गोबलिन तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। अब कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलता है कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डालना होगा तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम पहुंच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुंच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है लेकिन लगता नहीं है कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। ने भी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइट में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलता है कि नहीं, ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद
बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल्ट को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल्ट को घेर लेते हैं। कोबाल्ट बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है वेम्पायर की सर्चिंग स्किल थी, जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल्ट एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल्ट होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल्ट को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल्ट इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोबाल्ट बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल्ट सो रहा होता है, तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवॉल्व होना है? तो कोबाल्ट जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल्ट उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो नेक की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल्ट को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है, लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल्ट होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल्ट बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल्ट बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी हम देखते कोबाल्ट और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल्ट जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को। जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल्ट होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल्ट बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल्ट होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल्ट के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज आप हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल्ट बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार बनाना सिखा दूंगा। जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल्ट को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल्ट यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।